अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। एपिसोड रीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नावल इन तेरे इश्क की मुझको आदत है, राइटर ज़हरा फराख हसन। एपिसोड 9। असल उसी तरह उसे अपनी बाजुओं में उठाए हुए बेडरूम तक आया था। एक ही ठोकर में डोर खोलकर वो खुले डोर से अंदर दाखिल हो गया। सर झुकाकर अपने बाजू में चेहरा हथेलियों में छुपाए अरुषा को देखते हुए वो बेड तक आया और उसे तकरीबन बिस्तर पर फेंक कर उसने अपनी आस्तानियों के कफ खोलकर ऊपर चढ़ाने शुरू किए थे। अरुषा ने ज़रा की ज़रा से अपनी आंखों से हथेली उठाकर असलान का चेहरा देखा। दिल का उठा के भाग जाए, मगर भागने की कोशिश में उल्टा वो और बेरहम हो जाता। मुमकिन था हद से गुजर जाता, इसलिए खौफ से धड़कते दिल बस जैसे उसने फेंका था उसी अंदाज में लेटी रही। तो अरुषा असलान मीर बहुत बदतमीज़ों को बर्दाश्त किया, मैंने तुम्हारी। अब देखो अपनी ज़बान के जोहर। वो देवा के मुकम्मल मूड में उसके पास ही बेड पर बैठा था। माफ़ कर दें, अब कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी। उसने हथेलियाँ चेहरे पर हटाकर असलान को देखते हुए साथ ही बिस्तर से उठने की कोशिश भी की। क्यों माफ़ कर दूँ? अरुषा के उठकर जाने पर आमादा देख कर असलान ने उसके चेहरे पर झुककर उसकी कमर के पास अपनी हथेली बिस्तर पर टिकाकर राह फरार बंद कर दी थी। तुम्हें तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था ना अपना चेहरा? मेरी शिद्दतों को याद कर रही थी। उसके चेहरे पर झुके हुए दूसरे हाथ की शहादत वाली उंगली उसके गालों पर फेरते हुए मुस्कुराया। मैं नहीं याद कर रही थी। घबरा कर उसने खुद की दफ़ा करनी चाहिए। कब तक इनकार करती रहोगी मेरी जान? एतराफ़ क्यों नहीं कर लेती कि तुम दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी चाहतों की मुंतज़र हो? उसकी शहादत वाली उंगली अरुषा के हर नक्श को छूते हुए लबों पर आकर ठहर गई। असलान की बात पर अरुषा की पूरी आंखें खुल गई। उसे कैसे पता चला कि वो क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है? अब कहाँ का डर, कैसा खौफ, वो सब भूल गई। आंखें पड़े उसका पूरा मुंह खुल गया था। उसके मुंह खुलने के अंदाज पर असलान की सारी तवज्जो का मरकज़ उसके होंठ बन गए। उसके बेतहाशा गुलाबी कटावदार होंठ उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा जलवा तवज्जो थे। एक बार पहले और बस शादी वाले दिन। उसके बाद इन 6 महीनों में उसने एक बार भी इन होठों को छूने की गुस्ताखी नहीं की थी। वो चाहकर भी इन पर कोई जुल्म नहीं कर ढा सका, मगर खुद पर कैसे काबू रखा था वो खुद जानता था, या उसका खुदा। मगर आज जैसे उसकी सारी कसमें टूट गई थी। आहिस्ता आहिस्ता असलान का चेहरा झुका था और दो दुखते लब इन ओंठों से टकरा गए, जहाँ फूलों की नरमी भी शर्मात से, जिनमें सारी फूलों का रस भरा था। असलान के लबों से अपने लब को टकराते महसूस करते ही अरुषा की आंखें बंद हो गई थी। सांस ऐसे गहरी हुई थी जैसे अब बंद ही हो जाएगी। सीने में सांस रुक सा गया था। इन दोनों हाथों से उसने असलान के कॉलर मुट्ठियों में जकड़ ली। अपने पैरों पर पैर रखकर अपने ख्वाहिश पर काबू रखना चाहा। उधर असलान बस उन होठों पर अपने दुखते लब रखते उनकी नरमी, उनकी गर्माहट महसूस कर रहा था। अभी उसने कोई और अमल शुरू नहीं किया था। अब की बार एक बार भी उन्हें चक्कर देखा ही नहीं, एक घूंट भी नहीं भरा था और अरुषा की हालत गैर सी होने लगी थी। असलान ने ज़रा से चेहरा उठाकर अरुषा की सांसों को रुकते महसूस करके उसके लब कानों के पास झुके और भारी आवाज़ में सरगोशी की। अभी तो एक घूंट भी जाम के लिए नहीं लिया, अभी से तुम्हारा दम निकल रहा है। आगे क्या होगा अरुषा? असलान मीर, अपने दिल को पूरा मेरा हो जाने दो, फिर सांसें रुकने के नहीं पिघलने के इल्तिजा करेंगी। वो उसके कानों में अपने आवाज़ का सैर फूंकता वही उसके कानों की लू को चूम कर सीधा होकर बैठ गया। अरुषा ने पलकें खोलकर बस ज़रा से असलान मीर की तरफ देखा था, फिर बिजली से रफ्तार से बेड की दूसरी तरफ से कूद कर उतरती गिरती पड़ती रूम से भागी थी। असलान अपने बालों में उंगलियां फेर कर उठ खड़ा हो गया। अरुषा, असलान मेरा मीर अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम असलान मीर नहीं। एक दिन इसकी सांसों में असलान मीर के साथ चलेंगे, फिर कोई शाहनवाज खान या कोई और उसे असलान मीर से छीन नहीं सकता। वो रूम के डोर की तरफ देखता एक हज़म से बोला। उसने अरुषा मीर को जीतने की कसम ले ली थी और उसे जीतना ही था, चाहे उसे किसी भी तरह से, चाहे डरा कर, चाहे मोहब्बत से, हर वक्त आजमा कर। अब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुमने क्या कहा था आन्या? फादमीर की कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो तुम्हें दिखा दूंगा तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे असलान मीर के इश्क में पागल है। जब तुम्हें दिखा दूंगा फिर बदतरीन सज़ा के लिए भी तैयार हो जाना। बहुत अच्छे दिन गुजार चुकी हो, अब देखना सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस परस्त गुजारा करती है। असलान का पोर पोर अब नफरत की आग में जल उठा था। उस औरत के दिए गए सारे जख्म से खून रसने लगा। अपने मोबाइल जीन्स की पॉकेट से निकाल कर उसकी उंगलियों ने तेजी से एक नंबर मिलाया था। मुझे शाहनवाज खान की सारी शेयर्स अपने नाम करवाने चाहे, जैसे भी समझे तुम। इधर से जैसी कॉल पिक की गई, एक ही बार में हुक्म देकर उसने कॉल काट कर मोबाइल तकिए पर उछाल दिया और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया।
अरुषा धड़कते दिल और लचती टांगों के साथ सीढ़ियों तक आई। दिल था कि अब पसलियां तोड़कर सीने से निकलना चाहता था। बामुश्किल खुद को संभालती वो सीढ़ियां उतर रही थी। कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे पैरों में जान ही नहीं बसी। बस नहीं चल रहा तो आखिरी सीढ़ी पर वो डह सी गई थी। यहाँ से सुर्ख होता उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। वो स्नान में था उसका भूत, मगर भूत ऐसे दिल लुभाने वाली प्यारी बातें तो नहीं करते, ऐसे हवास तो नहीं सुनते। वो सजा देना चाहता था, मगर ऐसी हवास उड़ाने वाली सजा वाकई उसकी सजा तब्दील हो गई है। अगर हो गई है तो वो घुटनों में ही चेहरा छुपाए हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पत्थर पिघल गया। मगर कैसे? वो इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? नॉवल में पढ़ कर इमेजिन करना और था, मगर खुद के साथ ऐसे रोमांटिक सीन्स तो कैसे जान निकालती। आज अरुषा को पता चला। अभी तक बस सुना था कि औरत मर्द को अपने शहर में जकड़ लेती है, मगर कोई मर्द भी जहर फूंक सकता है। अरुषा सोच के गुलाबी हुई जा रही थी। हाथ पैरों में अभी सनसनाहट सी हो रही थी। ऐसे क्यों बैठी हो? अपने बैलों पर असलान मीर के हाथों का लम्स और आवाज़ सुनकर वो बुखलाकर उछली थी। बुखलाहट में वो आखिरी सीढ़ी पर गिरकर ज़मीन बोस हुई थी कि असलान ने कमाल फुर्ती से उसकी कलाई जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा उसकी कमर पर हाथों की गिरफ्त बांध दी। इतना बुखला या घबरा क्यों रही हो? हानिया के साथ तो बड़ी ऊंची आवाज़ में नॉवलें पढ़ के हीरोज़ की शाबाशी देती थी। असलान उसकी बुखलाहट से लुत्फ़ अंदाज होता चेहरे पर संजीदगी तारीकी सादगी से कह रहा था। रुशन ने एक बार फिर से पूरी आंखें और मुंह खोल के असलान की तरफ देखा। वो तो उसे झटके पर झटके दे रहा था। इस अंदाज में मेरी तरफ मत देखो। कुछ देर पहले इस अंदाज में मुझे कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर दिया था। इस बार तो बस महसूस किया है। इस बार पूरा जाम खाली कर दूंगा। असलान का दिल एक बार फिर मचल गया। खुद पर काबू रखते हुए बेबाकी से बोला। अरुषा पर शर्म ने ऐसा हमला किया कि वो उसकी गिरफ्त में आज़ाद होने के लिए बुरी तरह से मचली थी। आराम से गिरना है क्या? असलान मुस्कुराते हुए उसे कमर से जकड़कर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर बाकी बची सीढ़ियाँ उस तरह उसकी कमर को थामे तय करके अरुषा के पाँव हवा में तैर थे। उसके शाने पर अपने हाथ रखे वो पूरी कोशिश कर रही थी कैसे वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। बस कर ओ मेरी जान, अब थक जाओगी। असलान उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और उसके दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द रख कर वो शौक से उसे देख रहा था। जान, उसके इतने प्यार से जान कहने पर अरुषा को तो शौक पर शौक लग रहा था। यस माई लाइफ। इस बार असलान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर लबों से लगा लिए। उसका सलगता दुखता लम्स अरुषा के पूरे जिस्म में करंट बनकर फैल गया। असलान प्लीज़। उसके तो जान ही निकली जा रही थी। उसके हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने चाहे। अब कुछ नहीं। असलान ने अपनी शहादत वाली उंगली उसके होंठ पर रख दी। अरुषा की ग्रीन आंखें उसके चेहरे पर जा ठहरी। बस मोहब्बत ही मोहब्बत फैली थी। कहा था ना, जिस दिन मेरे लम से इस हसीन चेहरे से पर डर के नहीं शर्म की लाली खिलेगी, उसने असलान तुम्हारा हो जाएगा, मुकम्मल तुम्हारा। उसके होश रबा सरापे से उड़ती खुशबू को अपनी सांसों में उतार कर उसने अरुषा का चेहरा थाम लिया। मैं बस अब तुम्हें याद करना चाहता हूँ, बस तुम में डूब कर खो जाना चाहता हूँ। मुझे अपने सैर में ऐसा जकड़ लो अरुषा। असलान मीर के असलान अपने होश में भूल जाए। अरुषा की गर्दन पर असलान के हाथ सरसरा रहे थे और आंखें बंद की वो अपनी सांसों पर अरुषा के चेहरे को जला रहा था। आहिस्ता से झुकते असलान ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। अरुषा की जान हथेली पर आ गई। एक बार फिर सांसें थम सी गई। असलान ने अपने शानों को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। छुआ तो असलान ने पहले भी था, मगर तब से खौफ आता था, मगर आज तो रोके जान जैसे खून पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था। वो लगातार उसकी गर्दन पर अपने लबों का ऐसा फेर रहा था। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजरते चले गए। असलान ने अपना सर उठाकर अरुषा को देखा। वो बंद आंखों के साथ हौले हौले लरस रही थी, मगर चेहरे पर ऐसी लाली बिख रही थी कि असलान मीर एक टक्का उसे हसीन परी को देखने लगा। अब लबों का लरसना ऐसा कातलाना था कि तुम तो मुझे तबाह ही कर दोगी। आपकी ओर वो जैसे बेबस सा होकर उसकी थोड़ी पकड़ कर झुका और पूरी शिद्दत से उन लबों को अपने होठों की कैद में जकड़ ही लिया। अरुषा ने असलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर ली। वो मचल कर उसे दूर हटना चाहा। असलान मीर की शिद्दत और बढ़ी थी। अरुषा की मज़ामत का कोई असर नहीं हुआ था उस पर। उसके दोनों हाथ अपने सीने से हटाकर उसकी कलाइयों को जकड़कर उसकी पुश्त पर बांध दिया। अरुषा पूरी तरह बेबस सी होकर उसके प्यार की शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। जब तक उसे यकीन नहीं हो कि वह सह नहीं पाएगी, तब तक उसके होंठों को उसने आज़ाद नहीं किया। आइंदा जब तक मैं नहीं चाहूँ तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अरुषा की कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके उसे प्यार से तनबिया की थी, और चाहे मार डाले मुझे। अपने होठों पर होती जलन के हाथों से छूकर वो जल कर बोल उठी। मगर असलान की मखमूर हंसी सुनकर उसने ब्लश होकर अपना सर झुका लिया। असलान उस खुमारी भरी मुस्कुराहट के साथ अपने बालों में हाथ फेरकर उसके बेतहाशा सुर्ख होते होंठों
देख रहा था। अरुषा उसकी गहरी बेबाक नज़रों से पिघल जा रही थी। असलान जाने थे, अब बहुत मुश्किल से उसकी हलक से आवाज़ निकली थी, जाओ ना, मैंने रोका है। उसकी शोखी पर अरुषा की शक्ल पर 12 बजे थे। उसे पूरी तरह खुद को घेरे हुए देखकर वो रोनी शक्ल वाली हो गई थी। अच्छा, अब ऐसी शक्ल तो मत बना जिस पर तरस आ जाए। वो शराफत के मूड में आता उसके सामने से हटकर किनारे हो गया। अरुषा मौका गनीमत जानकर झट से टेबल से कूद के किचन की तरफ भागी थी। खाना मैं पहले ही ऑर्डर करवा दिया था, वो आ गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। असलान उसकी तरफ पीछे हाँक लगा कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो अरुषा बेतहाशा खुश होकर पलटी। अव्वल तो खाना बनाने के हुनर से नावाकिफ़ थी और कोई प्रैक्टिस करने का तो उसका बिल्कुल मूड नहीं था। असलान की मेहरबानी पे वो खुशी खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अम्मा जान सही कह रही थी, लगता है अब जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अब खुशियों की मुद्दत कितने दिन की थी ये सिर्फ खुदा जानता था। उसके बाद असलान, जिसके इरादे से सब बेखबर थे, जारी है। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी हो।